अंतर्राष्ट्रीय खबरों की शुरुआत करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं श्रीलंका की नई सुबह की। जी हाँ, श्रीलंका में संसदीय चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम 4 बजे तक वोटिंग होनी है। डाक मतों की गिनती शाम 4 बजे तक होगी। आज 196 प्रतिनिधियों और राष्ट्रीय सूची से 29 प्रतिनिधियों का चुनाव हो रहा है, ताकि नई 10वीं संसद के लिए 225 प्रतिनिधियों का चयन किया जा सके। आपको बता दें कि इस बार 17 मिलियन से अधिक मतदाता हैं और नई संसद की पहली बैठक 21 नवंबर को बुलाई जा सकती है। चुनाव में राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके बहुमत हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दशकों से राज करने वाली वंशवादी राजनीति से बाहर के दिसानायके ने देश को विनाशकारी वित्तीय संकट से उबारने के लिए बदलाव का वादा किया है। विपक्ष नेता सजित प्रेमदासा की पार्टी समागी जन बलवेगिया एसजीबी न्यू डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ एनपीपी की मुख्य चुनौती बने हुए हैं। तो संसदीय चुनाव के लिए श्रीलंका में आज हो रही है वोटिंग और आपको बता दें कि श्रीलंका का आज बड़ा दिन है, क्योंकि राष्ट्रपति दिसानायके की अग्नि परीक्षा है। डॉक्टर अहमद फारूकी जुड़ गए हैं कोलंबो से। आइए सीधा रुख करते हैं डॉक्टर फारूकी का। अहमद, आपसे पूछना चाहेंगे कि वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई होगी, मतदाताओं में कितना जोश दिख रहा है? इसके साथ साथ राष्ट्रपति दिसानायके जिस एजेंडे के साथ आगे चल रहे हैं और वो बहुमत हासिल करना चाहते हैं, ऐसे में उनके लिए ये संसदीय चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने भावना। मैं हमारे सारे दर्शकों को ये बता दूं, बिल्कुल आपने सही कहा, 7 बजे सुबह से यहाँ पर मतदान शुरू हो चुका था। पूरे द्वीप में मतदान जारी है। 13,400 से अधिक मतदान केंद्रों में जारी है। जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ पर पीछे एक और मतदान केंद्र है, जहां पर श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसुरिया अभी कुछ ही क्षणों पहले यहाँ पर पहुंची हैं अपना मतदान एग्जीक्यूट करने के लिए और अपना मत यहाँ पर डालने के लिए। यहाँ पर मैं ये कहना ज़रूरी समझूंगा कि राष्ट्रपति अनुराकुमार दिसानायके ने जो मुहिम उठाई है कि आर्थिक संकट से उबारने के लिए श्रीलंका को जो रिफॉर्म एजेंडा उन्होंने पेश किया था अपने इलेक्शन के कैंपेन में, जो चुनावी मुहिम में, उस दौरान उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि टैक्स जो अब टैक्स और आयकर में जो वृद्धि है उसको वो कम करने की कोशिश करेंगे। पेट्रोल और डीजल की दरों में वो घटाने की कोशिश करेंगे। जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो बढ़े हुए थे पिछले 2 साल में, उनको भी कम करने की उन्होंने बात की थी। अब इन सब चीज़ों को लेके लोगों में काफ़ी जोश और उल्लास था, ये सोचते हुए कि इन सब चीज़ों से उनकी आर्थिक जो संकटें हुई थी, जो ज़िंदगी में जो उनको दिक्कतें महसूस हो रही थी पिछले 2 साल में, वो शायद कहीं न कहीं कम हो जाएँगी। और इसके साथ-साथ लोगों में ये भी एक मानना था कि आने वाले कल के लिए श्रीलंका एक जो नया एक चैप्टर लिखना चाहेगा, उसके लिए काफ़ी हद तक सुधार इसमें आ सकता है, अगर अनुराकुमार दिसानायके जो वादे किए थे वो पूरे कर पाएँ। और उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि पार्लियामेंट में जो संसद में जो बहुमत चाहिए होता है, उसकी वजह से। मैं ये भी यहाँ पर कहना चाहूँ कि जो एनालिस्ट हैं वो ये मान रहे हैं कि उनके लिए बहुमत हासिल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2024 की सितंबर में, इसी साल के सितंबर में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीता था, जिसमें हालाँकि उनको 50% वोट नहीं मिले थे, लेकिन 42% वोट बटोरने के कारण उनको काफ़ी हद तक समर्थन मिल गया था और जो बाकी जो फ्लोटिंग वोट जिनको हम कहते हैं, वो भी उनकी तरफ इस बार आ सकता है। तो ये अभी तक के लिए मैं जी, यही इतना अहमद, मैं ये भी शेयर पूछना करना चाहेंगे चाहूँगा। कि आज मतदान हो रहा है, नतीजे कब तक आ जाएंगे और फिर पहली संसद की बैठक कब बुलाई जाएगी और उसके बाद किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा? बहुत संक्षेप में बताइएगा। भावना आज शाम 4:15 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट हैं उनकी गणना होगी और उसके बाद करीब 7 सवा 7 बजे तक सारे पोस्टल जो बैलेट हैं उनका जब काउंटिंग हो जाएगा, उसके बाद जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा काउंटिंग सेंटर में और उस वक्त वहां पर जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनकी गणना शुरू की जाएगी। उम्मीद ये की जा रही है कि कल दोपहर और या फिर कल शाम तक जो स्टार्टिंग के जो ट्रेंड्स रहेंगे कि किस पॉलिटिकल पार्टी को, किस समूह को कितने वोट मिल रहे हैं, वो शायद समझ में आ जाए। और जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वो उम्मीद करते हैं कि परसों की सुबह तक सबके सामने आ जाएगा। यहाँ पर ये भी मैं कहूँ कि आपने पहले ही कह दिया था, 21 तारीख को कहा जा रहा है कि पहली बैठक होगी नई संसद की और वहाँ एजेंडा तय किया जाएगा अगली सरकार का। तो ये अभी तक के लिए हमारे पास जी ये अहमद, वाली
तो इस श्रीलंका मिशन के लिए मौजूद। अहमद आज बड़ा दिन, दिसानायके के लिए बड़ा दिन, क्योंकि वो हासिल करना चाहते हैं बहुमत और ऐसे में आगे बढ़ेगी उनकी सरकार, क्योंकि 225 प्रतिनिधियों का आज चयन होगा। 17 मिलियन वोटर्स हैं। अहमद, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कारोबार जगत की।